स्टूडेंट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इस कंटिन्यूड लेक्चर सीरीज में आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ इक्वेशन रिलेटेड के एज प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, फुरकान इज 4 years ओल्ड देन आमिर एंड आरएफ इज ट्वाइस एज फुरकान इन एज। तो तीन बंदों की ना बात हो रही है, 3 पर्सन की बात हो रही है। सबसे पहले उसने क्या कहा कि फुरकान इज 4 year ओल्ड देन आमिर। हम पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फुरकान जो है वो आमिर से 4 years बड़ा है, तो आमिर की एज क्या है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूं। लेट कर देते हैं आमिर एज इज इक्वल टू एक्स, फुरकान एज, चूंकि फुरकान जो है वो आमिर से 4 years ओल्ड है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 4 फुरकान की एज को। अब तीसरा क्वेश्चन है आरिफ की एज, तो मैं यहां लिख देता हूं आरिफ एज। आरिफ एज इज ट्वाइस एज फुरकान। आरिफ की जो एज है वो फुरकान की एज के ट्वाइस है, यानी कि आरिफ की एज ट्वाइस है फुरकान की एज की। फुरकान की एज क्या है, x प्लस 4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2x आ जाएगा, 2x 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा 8। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये लाइन जो है हमारी सोल्व हो गई है। अब मैं दूसरी लाइन की तरफ आता हूं, 3 years अगो, जिसका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। यहां पे हम लिख देंगे 3 years अगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या सिचुएशन होगी, 3 साल पहले आमिर की जो एज होगी वो होगी x माइनस 3। फुरकान की जो एज होगी वो कितनी होगी, वो होगी x प्लस 4 माइनस 3। चूंकि 3 years अगो की बात हो रही है, ये आज से 3 साल पहले की बात हो रही है, तो आज जिन इन तीनों की जो एज है वो 3 साल पहले इस एज से 3 साल कम होगी, यानी कि हम मौजूदा या करंट एज में से 3 माइनस कर देंगे। जिस तरह इफ द करंट एज इज x देन एज बिफोर n years x माइनस n, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। उसके बाद RF एज, RF की जो एज हमारे पास है वो कितनी होगी, RF की एज 2x प्लस 8 है, इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 5। तो ये हमारे पास 3 आ गई कंडीशंस। तो सम ऑफ देयर एजेस वाज 38। तो वो कहता है कि 3 साल पहले इन तीनों आमिर, फुरकान और आरिफ की एजेस का जो सम था वो 38 years था। तो मैं यहां पे लाइन लगा कर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों की एजेस का सम लेता हूं, x माइनस 3 प्लस कर देता हूं x प्लस 1 प्लस कर देता हूं 2x प्लस 5, सम कितना हो गया 38 के। अब मैं इनको सम करता हूं, x 2x, ये हो जाएगा 4x, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, साइन पॉजिटिव आएगा, ये आ गया 38। तो 4x इज इक्वल टू 38 माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 8.8। तो x का हमारे पास कितना आंसर हो गया, 8.8। तो अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ ओल्ड इज ईच, कि आज टुडे तीनों आमिर, फुरकान और आरिफ की जो एज है वो कितनी है। तो आमिर एज सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं आमिर की एज। आमिर की एज क्या थी, x, हमने जो लेट की थी, तो x इज इक्वल टू 8.8। तो आमिर की एज जो आ गई वो आ गई 8.8 years। दूसरे नंबर पे है फुरकान एज। फुरकान की एज हमारे पास क्या थी, अगर वो कहता ना कि 3 साल पहले की एज मालूम करें, तब हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, x के अंदर उसको डालते वैल्यू। उसने चूंकि मौजूदा कही है, यानी करंट एज इज लिखा हुआ है, अगर इज लिखा है तो इसका मतलब करंट एज ये है। इन वैल्यूज को यहां रख के इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके हम ईयर्स निकालेंगे। अगर यहां वाज होता या लिखता कि हाउ ओल्ड वाज ईच 3 years अगो या 5 years अगो, तो तब हम लिखते ये वाला। अब फुरकान की एज क्या थी,
मौजूदा एज क्या है, x प्लस 4। x किसके इक्वल है, 8.8 के 4, तो 12.8 ईयर्स, ये आ गई फुरकान की एज। उसके बाद है आरिफ की एज। आरिफ की जो एज है वो है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x की वैल्यू आई 8.8 प्लस 5, 17.6 प्लस 5, ये आएगी 22.6 ईयर्स। तो आमिर की एज 8.8 ईयर्स, फुरकान की 12.8 और आरिफ की एज जो है वो है 22.6 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा क्वेश्चन जिसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। थैंक यू।